अच्छा। नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग रोज प्रतिदिन अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक को पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वाभाविक श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें शकुंतला की विदाई हो रही है और काश्यप ऋषि शकुंतला से, जो उसके पालक पिता हैं अर्थात उसके पालने वाले पिता हैं, वो उससे कहते हैं कि हे पुत्री, थोड़ा देख कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम गिर जाओ, क्योंकि भूमि बहुत ही ऊंची नीची है और तुम आंसू आंसू तुम्हारी आंखों में भरे हुए हैं और तुम गिर सकती हो। देखिए, ऐसा होता है नाटक, क्योंकि ये महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है, लेकिन इसको कालिदास ने नाटक के रूप में लिखा हुआ है, अर्थात इसका मंचन कहीं पर भी किया जा सकता है। तो मंच पे तो जगह सीमित होती है, उसी पे सब कुछ दिखाना होता है। तो ऐसा नहीं कि वहां पर ऊंची नीची भूमि है, लेकिन वहां पर अभिनय के द्वारा ऊंची नीची भूमि को प्रदर्शित करना है, उसे दिखाना है। शकुंतला से कहते हैं, हे पुत्री, तुम संभल कर चलो, ऐसा ना हो कि तुम रो बहुत रही हो, दुख बहुत व्याप्त कर रही हो, तो ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। इतने में शकुंतला क्या करती है, लड़खड़ाने का अनुभव करती है या मंचन करती है, नाटक करती है और कहती, कोई मेरे कपड़ों से, चुनरी से लिपट रहा है। तो काश्यप ऋषि बताते हैं कि कोई और नहीं लिपट रहा है। कौन लिपट रहा है, उसके विषय में श्लोक लिखा हुआ है। शकुंतला जो भी यहाँ पर लड़खड़ाने का अभिनय कर रही है, उसके बाद का श्लोक है, श्लोक संख्या शायद 14 है, श्लोक संख्या 14 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है, बहुत ही स्वाभाविक श्लोक है। तो इसमें एक ऐसा छोटा मृग शावक है, अर्थात छोटा मृग है या मृग का, हिरण का बच्चा है, जो अब बड़ा हो चुका है, लेकिन इसको पाला शकुंतला ने है, क्योंकि इसकी माँ इसे जन्म देते समय मर चुकी थी और छोटे से नन्हे से शावक को शकुंतला ने बड़े प्रेम से पाला है। तो शकुंतला को अपनी माँ समझ रहा है, अपनी माँ के रूप में शकुंतला को ही जानता है। अब जाहिर सी बात है, ये भारतीय संस्कृति का चिन्ह है, जब कहीं माँ जाती है तो बच्चा स्वाभाविक क्रिया है कि उसके साथ जाने का प्रयास करता है, रुकता नहीं है। ये भारतीय संस्कृति है। जब माँ जा अगर माँ को तैयार होते देखता है बच्चा, तो पहले ही जाने की जिद करने लगता है, और ऐसा संभव नहीं है कि माँ उसे लेकर ना जाए। माँ उसे लेकर जरूर जाती है, और अगर वो ना भी चाहे तब भी वो जाएगा जरूर, जिद करेगा जाने की। तो उसी प्रकार से शकुंतला जा रही है, और जिसको शकुंतला ने अपने हाथों से पाला है, वो मृग उसकी चुंडी पकड़ के खींच रहा है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो जाने उसे अवरोध उत्पन्न कर रहा है कि तुम नहीं जाओ, मुझे छोड़कर ना जाओ। ऐसा मान लीजिए वहां पर कालिदास जी ने श्लोक के माध्यम से दर्शाया है। तो श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसके आगे की बात इस पे करते हैं। श्लोक है, यस्य त्वया व्रणविलोपणमिङ्गुदीनां, यस्य त्वया व्रणविलोपणमिङ्गुदीनां, तैलं मुखे कुशसूचिविद्धे, तैलं न्यश्चित मुखे कुशसूचिविद्धे, श्यामाकमुष्टिपरिवर्धिको जहाति, सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते, सोयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। कह रहे हैं सोयम, सा अयम, सा माने वह, अयम माने यह वही, या वही मृगा, मृगा माने हिरण, यह वही हिरण, ते माने तुम्हारा, या वही मृग तुम्हारा। और अब देखिए यहाँ पर अलग अलग श्लोक में सब सिस्टमैटिक लिखा होता है, ऊपर की लाइन नीचे, नीचे की लाइन ऊपर, इस टाइप उसको एक सिस्टम से लिखना पड़ता है। स्वयं माने वही, ना माने नहीं, स्वयं वही, ना माने नहीं, पुत्र का पुत्र के समान किया गया, अर्थात पुत्र की भांति पाला गया। बहुत ही सुंदर श्लोक है, पुत्र की भांति पाला गया। पदवी माने तुम्हारे रास्ते को, ते माने तुम्हारे, पदवी माने तुम्हारे रास्ते को, मृगा वही मृग तुम्हारे रास्ते को, न जहाज, ना जहाज नहीं छोड़ रहा है, जाने नहीं देना चाहता है, नहीं छोड़ रहा है, ना जहाज वही मृग तुम्हारे रास्ते को, पुत्र के समान पाला गया वही मृग तुम्हारे रास्ते को, ना जहाज अर्थात तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है, तुम्हारे चुनरी से लिपट रहा है, और तुमको तुम ना जाओ ऐसी प्रार्थना मानो को तुमसे कर रहा है। तो कह रहे स्वयं न पुत्र कृतकः, स्वयं वही मृग जो है पुत्र के समान पाला गया मृग तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है। अब वो वही मृग कौन मृग, अब इसके विषय में स्टोरी है। हमने बताया था अभी कि इसकी माँ इसे जन्म देते समय मर गई थी,
फिर इसे शकुंतला ने अपने हाथों से पाला है। अब ऐसा होता है जब छोटे बच्चे होते हैं हिरण, तो उसे, या कोई भी बच्चा हो, आदमियों की भी कोई बच्चा है, तो उसे ज्ञान नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। जैसे छोटा बच्चा कोई हो तो आग को देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसे छूने का प्रयास करता है, लेकिन जब एक बार जल जाता है तो फिर दोबारा उसे नहीं छूता है। इसी प्रकार से हिरण जो होता है तो उसे सब हरी हरी चीजें, घास ही दिखती हैं। तो जाहिर सी बात है, मां मर चुकी थी इसकी, तो ये खा पी करके अपना कुछ काम चलाएगा। तो नरम नरम घास खाने की जगह पर हरी हरी कुश भी होती है, तो कुश खा लेता था। अब जब कुश खा लेता था तो क्या होता था, इसका मुंह छिल जाता था, मुंह में घाव हो जाते थे। कुश नुकीली होती ना, तो कुश इसके गड़ जाती थी मुंह में, और गड़ने के बाद में ये क्या होता था, घाव बना लेता था। जब शकुंतला घाव देखती थी इसका, तो उस पर क्या करती थी, वो इंगुदी का तेल, हिंगोट जिसे बोलते हैं, या मेहंदी का तेल, उसको लगाती थी ताकि इसका घाव भर जाए, एक माता के समान। जैसे पुत्र कभी चोट लग जाए तो माता क्या करती है, इसका उपाय कुछ ना कुछ करती है। मान लो चोट लग गई तो नहीं है कुछ, तो घी लगा दिया। इसी प्रकार से अब चूंकि आश्रम है, वन है, तो वहां सारी व्यवस्थाएं तो है नहीं, तो अब क्या किया शकुंतला ने, उसमें हिंगोट का तेल लगा देती थी जिससे घाव जल्दी भर जाए। तो इसके बाद में क्या है, अब चूंकि भूखा तो रहेगा नहीं, भूखा नहीं रहेगा तो उसे कुछ तो खिलाना है। तो सवा धान होता है, सवा चावल होता है, वो नरम, तो उसे अपनी मुट्ठियों से धीमे धीमे उसका मुंह खोल करके उसके मुंह में रख करके और धीमे धीमे उसे खिलाती थी। इस प्रकार से शकुंतला ने उसे बड़ा किया था। तो अगर वही मृग तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ रहा है। इसमें लोग देखते हैं, यस्या मतलब जिसको, तो यार तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपणम इंगुदीनाम, घाव भरने के लिए, व्रण विरोपणम इंगुदीनाम, घाव भरने के लिए इंगुदीनाम हिंगोट का तेल लगाया जाता था। अब घाव होता कैसे था, घाव तो भरने के लिए लगाया जाता था, लेकिन घाव होता कैसा था, तैलम, इंगुदीनाम तैलम, और निश्चित मुखे कुश सूचि विद्धे, जो कुश की सूची से, कुश की जो सूच अर्थात कुश का जो अग्रभाग होता है बहुत ही नुकीला होता है, इसीलिए कुछ लोग कुशाग्र नाम रखते हैं। तो कुश का मतलब जो कुश के समान जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, तेज हो, तो कुशाग्र। तो निश्चित मुखे, जिसका मुंह छिल जाता था, मुख में घाव हो जाते थे, और किसके द्वारा, कुश सूचि विद्धे, कुश के गड़ने से या कुश के चुभने से। जो हमने बताया नहीं कि वो जो कभी कभी जाता था तो घास खा लेता, घास के चक्कर में कुश खा लेता था, तो उसके मुंह में घाव हो जाते थे। तो ऐसे घाव को भरने के लिए शकुंतला उस पर हिंगोट का या मेहंदी का तेल लगाती थी। व्रण विरोपण इंगुदीना, घाव को भरने के लिए शकुंतला उस पर इंगुदी का तेल लगाया करती थी। और फिर उसे बड़ा कैसे किया था शकुंतला ने, धीमे धीमे। तो श्यामाक मुष्टि, मुष्टि माने मुट्ठी, मुट्ठी भर करके, श्यामाक मतलब सवा धान, सवा चावल जो भी है, परिवर्धिको, जहां जिसे तुमने खिला करके, मुट्ठियों से खिला करके शकुंतला ने जिसको बड़ा किया है, वही जहां तुम्हारे नहीं जाने दे रहा है, जहां तुम्हें जाना ना माने नहीं जाने दे रहा है, स्वयं वही पुत्र करता, पुत्र के समान पाला गया मृग तुम्हारा रास्ता रोक रहा है। काश्यप ऋषि बता रहे हैं शकुंतला को कि वही मृग तुम्हारा रास्ता रोक रहा है। तो यस्य त्वया व्रण विरोपणमिंगुदीनाम, तो कैसा हिरण है, जिसके घाव को भरने के लिए तुम इंगुदी का तेल लगाती थी, मेहंदी का तेल लगाती थी। और कैसा हिरण है, जिसका मुख घायल हो जाता था, किससे, कुश को खाने से, उसके अग्रभाग को या सूच जो गड़ जाती थी। और कैसा मृग है, श्यामाक मुष्टि परिवर्धिको, जिसे तुम सवा धान खिला करके या सवा का चावल खिला करके जिसको तुमने बड़ा किया था। और कैसा है, पुत्र करता, पुत्र के समान पाला गया, पुत्र के समान वही मृग, पदवी मृगस्ते, वही तुम्हारा रास्ता रोक रहा है, वही तुमको नहीं जाने दे रहा है। ये शकुंतला से बताया जा रहा है कि ये विशेषण है हिरण के, कि इतने विशेषण हैं, और वही मृग तुम्हें तुम्हारा रास्ता रोके खड़ा है, तुमको नहीं जाने दे रहा है। शकुंतला से बताया जा रहा है। तो यस्य त्वया व्रण विरोपणमिंगुदीनाम तैलम निश्चित मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धिको जहाति सोयम न पुत्र कतकः पदवी मृगस्ते। हे शकुंतला, जिस हिरण के कुछ खा लेने पर उसके मुंह में घाव हो जाते थे, और उन घावों को भरने के लिए तुम मेहंदी का या हिंगोट का या इंगुदी का तेल उसके मुंह में लगाया करती थी, और उसे अपनी मुट्ठियों से सवा का चावल खिला करके, जिसे तुमने पुत्र के समान बड़ा किया है,
वही मृग तुम्हारा रास्ता रोक रहा है, वही मृग तुम्हारे रास्ते में खड़ा हुआ है और तुम्हें ना जाने की एक हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम ना जाओ, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। हमने बताया नहीं, ये शकुंतला को अपनी माँ समझता है। तो बच्चे का स्वभाव ही होता है, जब माँ कहीं जाती है तो उससे प्रार्थना करता है या जिद करता है कि तुम ना जाओ। चूंकि छोटा है तो प्रार्थना या जिद स्वाभाविक है। तो शकुंतला से कह रहा है कि तुम ना जाओ हमको छोड़ करके, ऐसी स्वाभाविक स्वभावोक्त अलंकार है इसमें। तो बिल्कुल एक स्पष्ट चित्रण यहाँ कालिदास जी ने किया है कि शकुंतला के जाने पर पूरा वन तो दुखी है ही है, वहाँ के तपस्वी दुखी हैं, वहाँ की कन्याएं दुखी हैं, वहाँ के पेड़ पौधे पशु दुखी हैं, लेकिन जिसे पुत्र के समान शकुंतला ने पाला है वो हिरण भी बहुत दुखी है। क्योंकि यहाँ पर शकुंतला बहुत ही अटैच है सबके साथ में, सबके साथ जुड़ी हुई है। एक मृगी वहां पर टहल रही होती तो शकुंतला ये कहती है कि ये जो गर्भ धारण किए हुए मृगी है, जब ये सकुशल प्रसव को जन्म दे दे तो मुझे सूचना जरूर दे देना। अब यहाँ पर क्या आवश्यकता थी उसे सूचना की? क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत ही आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। वो केवल उसे मृग या मृगी या हिरण या हिरणी नहीं समझ रही, वो उसे घर का सदस्य समझ रही है। और व्यक्ति समाचार किसका लेता है? जो घर के लोग होते हैं, बाहरी लोगों को नहीं। तो शकुंतला का परिवार है पूरा, चाहे हिरण हो, चाहे हिरणी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो। इसी प्रकार से लता है, लता को भी अपनी बहन मानती है, पेड़ पौधों को भी अपना भाई मानती है। तो इस प्रकार से काश्यप ऋषि से कहती है कि हमको जरूर आप सूचना दे देना। तो कहते हैं नेदम विस्मरामा, हम भूलेंगे नहीं, जरूर तुमको बताएंगे जब आप सकुशल किसी हिरण शावक को जन्म दे देगी। तो यही सब इसी प्रकार से इस हिरण के बच्चे का भी शकुंतला से अटैचमेंट है, शकुंतला से जुड़ा हुआ है। ये शकुंतला को ही अपनी माँ समझ रहा है, शकुंतला के जाने पर ये भी दुखी है। तो कालिदास जी ने बहुत ही स्वाभाविक यहाँ पर चित्रण किया हुआ है। एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं। यस्य त्वया व्रण विरूपणमिंगुदीनां तैलं नश्चित् मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धिको जहाति सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते। शकुंतला के जाने पर हिरण दुखी है, शकुंतला की चुनरी पकड़ करके खींच रहा है। और शकुंतला पूछती है कौन खींच रहा है, तो बताता है, काश्यप ऋषि बताते हैं कि वही हिरण है जिसकी माँ बचपन में मर गई थी और जो छोटे पर ही कुछ खाने के कारण इसका मुंह घायल हो जाता था और तुम उसे इंगुदी का तेल लगा करके उसके घाव को भरती थी और उसे तुमने सवा का जो चावल होता है उसे खिला खिला करके बड़ा किया है। वही हिरण तुम्हारे रास्ते को छोड़ नहीं रहा है, वही तुम्हें नहीं जाने दे रहा है। पुत्र के समान जो हिरण है और जिसे तुमने पुत्र के भांति पाला है, यह वही हिरण तुम्हारा मार्ग रोक कर खड़ा हुआ है। ऐसा काश्यप ऋषि शकुंतला से कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कल हमें फिर से एक नई वीडियो के संग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।